हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग होने वाला है मेरे बेटे के बर्थडे का ब्लॉग। तो यह है मॉर्निंग का ही टाइम। अभी मतलब झाड़ू पोछा और जो भी मॉर्निंग का डेली का रूटीन होता है होम मतलब घर का, वो सारे काम ख़त्म करने के बाद मैंने बनाया था नाश्ता। नाश्ते में बनाए थे मैंने कुट्टू के पकौड़े। उसके बाद में मेरा बेटा जग गया था, ये सो रहा था बिकॉज आज संडे था और संडे वाले दिन इसका बर्थडे पड़ा है। और बेड की चादर बेडशीट वगैरह सारी मैंने वॉश करने के लिए रख दी थी। और मेरी बेटी जा रही थी नीचे मतलब अपनी दादी के लिए नाश्ता देने के लिए, बिकॉज वो उनके पैरों में दर्द होता है इसलिए वो बार बार ऊपर नहीं आ सकती। डॉक्टर ने अलाउ नहीं किया उन्हें ज़्यादा आने के लिए ऊपर, तो वो मोस्टली नीचे रहती हैं। स्पेशल कुछ काम होता है तभी ऊपर आती है। और ये सारे बच्चों को ना शौक पड़ रहा था बलून्स फुलाने का। ये इनके पास में जो ब्लू वाली मशीन है उसी से फुला रहे थे ये। और इनको पता नहीं कितनी शर्म लगती है, कैमरे पे अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। और ये थी बुआ सास की बेटी और ये है डुग्गू जिसका बर्थडे। इसको भी शौक लगा हुआ था कि मैं भी फुलाऊंगा। तो सारी डेकोरेशन बच्चों ने ही की थी, मतलब मेरी बेटी ने और बुआ सास की जो बेटी थी उन्होंने इन सारे बलून्स को जॉइंट किया था। और फिर हमने डिसाइड किया था कि कहाँ पे लगाना है। पहले हम सोचे थे कि बाहर लगाएंगे गेट के बाहर, बट फिर हमने अंदर ही लगाया था क्योंकि फ़ोटो वगैरह तो अंदर ही होते हैं, बाहर थोड़ी नहीं होते हैं। तो फिर हमने अंदर ही लगा दिया। पहले ये गेट के लिए बना रहे थे। और डुग्गू उठ गया था, मैं इससे बातें कर रही थी। मैं इससे पूछ रही थी कौन सा बर्थडे बेटा आपका, तो तभी बता रहा था कि कौन सा बर्थडे है। ज़्यादा रिलेटिव को बुलाया नहीं था और मतलब जो ख़ास हैं जैसे कि सिस्टर हो गई और इसके मामा हो गए, उनको ही मैंने बुला लिया था। और यही लोग पास में रहते हैं और सब थोड़ा दूर रहते हैं। तो फिर हर बार ज़्यादा किसी को मतलब ज़्यादा बड़ी पार्टी करो तो सबको बुलाना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी छोले में मैं हींग का तड़का लगा रही थी। हींग डाल के और गरम मसाला डाल के जब हम छोले बनाते हैं ना, टेस्ट ही अलग आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कोई मार्केट का मसाला यूज नहीं किया था, घर के मसालों से मैंने छोले बनाए थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो ये हमारी डेकोरेशन मतलब कंप्लीट ही होने वाली है। आई थिंक 2:30 पे डेकोरेशन हो गई थी दोपहर में मतलब। और सुबह का नाश्ता करने के बाद संडे था। ये है मेरी फ्रेंड, मतलब संडे था तो नाश्ते में थोड़ा लेट हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं उसके बाद ही अपने काम किचन के काम में लग गई थी। तो मैंने सबसे पहले छोले उबालने रख दिए थे और छोले भी बन गए थे। और ये देखो डेकोरेशन हो गई है। घर को थोड़ा मैंने क्लीन कर दिया था। ये हो रहा था मतलब इवनिंग में 4 o'clock का टाइम। 4 o'clock तक मैंने सब्जियां बना ली थी मोस्टली, जैसे कि ये तो छोले थे और थोड़े मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि जब जैसे गेस्ट आएंगे तो मैं इनको उबाल लूँगी, थोड़ा गाढ़ा कर दूँगी। और पता क्या, ये है दाल मखनी, बहुत टेस्टी बनी थी। इसको भी मैं सोची थी जैसे गरम करेंगे तभी हम क्रीम और बटर डाल देंगे, बट लास्ट टाइम पे क्या हुआ, क्रीम भी रखी रह गई और बटर भी रखा रह गया। बस थोड़ा सा 1-2 चम्मच क्रीम निकली थी और बाद में वो क्रीम वेस्ट ही हो गई थी। तो तीनों सब्जियां बनाने के बाद मैं इवनिंग में रेडी होने के लिए आ गई थी। मतलब 6 o'clock मैंने किचन का सारा काम मोस्टली कर ही दिया था, बस रायता ही बनाना रह गया था। तो मैं रायते के लिए दही खोल रही थी। और चावल थोड़े गर्म अच्छे लगते हैं ना, फिर तो वो तो ज़रा सी देर में एक सीटी में बन जाते हैं। तो मैंने चावल को भी लास्ट में बनाया था क्योंकि वरना सब कुछ टाइम से ही हो गया था, क्योंकि मॉर्निंग से इसी हिसाब से चलते हैं ना, तो टाइम से सारा काम हो जाता है। मेरा भाई आ गया था, ये मेरा बीच वाला भाई है, एक उसका बेटा एक मेरा बेटा है। और ये मेरी भाभी थी और सिस्टर अभी आ रही थी। और ये डुग्गू का केक आ चुका है। अब की बार केक डुग्गू की पसंद का था, क्योंकि मेरे बेटे को थार गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी हम रोड पे जाते हैं तो वो थार गाड़ी देख के पागल हो जाता है, इतना ज़्यादा खुश होता है। तो यहाँ पे फिर हम फ़ोटो शूट कर रहे थे, केक आ गया था तो। और गली में से भी ज़्यादा बच्चों को नहीं बुलाया था। ये हमारी नेबर थी, उनकी बेटी बहुत ज़्यादा क्यूट है। और ये मेरी फ्रेंड है, इटुक्कू को ये वाली मैम बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब। तो अब की बार मैंने इनको भी बुलाया था बर्थडे में। ये थे मेरे घर की बच्चा पार्टी। और फिर बच्चों का सबका एक साथ फ़ोटो शूट किया था। अपने नेबर से 1-2 बच्चे को मैंने बुलाया था, जो मतलब आमने सामने रहते हैं, बस उनको ही बुलाया था और किसी को नहीं बुलाया था। पहले तो हमारे घर में बहुत सारे बच्चे आते थे, बोलते थे बच्चों का बर्थडे है तो बच्चों को ही बुलाओ। तो यहाँ पे उसकी दादी केक कटिंग करा रही हैं और उसके ताऊ जी हैं,
मतलब ताऊ जी और दादी कराती हैं और मैं साइड में थी और मेरे हस्बैंड मतलब मेरे जेठ के साइड में थे। तो केक तो ये लोग कटिंग कराते हैं। उसके बाद मैं केक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था और केक ना खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो ज़रा भी नहीं बचा था। जब लास्ट ईयर हमारा केक आया था ना, अब देखना वो बड़ा सा था एकदम, मतलब 250 kg का था आई थिंक। तो उसके बाद में मैंने अपनी ड्यूटी किचन में ले ली थी प्लेट लगाने की, क्योंकि सबको देने के लिए तो कोई भी दे सकता है, वेस्टर लगाना मतलब बार बार मुझे इधर से उधर नहीं जाना था। मेरे जेठ वगैरह थे जिनसे मैं पर्दा भी करती हूँ, तो इसीलिए मैं एक कोने का काम ले लेती हूँ जिसमें कोने में खड़े होकर मैं सब कुछ करती रहती हूँ। तो सबकी प्लेटें मैंने ही लगाई थी और मेरी जेठानियाँ और जो मेरी मतलब घर में बच्चे हैं वो सब एक मतलब दे रहे थे। तो मैंने प्लेट लगा दी थी, मैं आवाज़ दे रही थी कि प्लेट ले लो। पता है छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जैसे डुग्गू है अभी समझदार नहीं है और ये बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था अपने गिफ्ट खोलने के लिए, बट मेरे घर से जो बच्चे आए थे सब इसके साथ के हैं, मतलब सारे बच्चे छोटे छोटे हैं इसके साथ के हैं। तो जैसे हम गिफ्ट ओपन करते हैं ना, तो ये भी रोने लग जाते हैं कि मुझे भी सेम चाहिए, मुझे भी सेम चाहिए। लास्ट ईयर भी यही बच्चे आए थे और लास्ट ईयर यही हुआ था, जैसे गिफ्ट ओपन किया वैसे ही सारे बच्चे रोने लगे थे। फिर सारा कुछ होने के बाद में ये लोग जा रहे थे, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी, ये लोग नोएडा में ही रहते हैं, तो ये लोग जा रहे थे रात में, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। और भी मस्ती की थी जिसकी हम फ़ोटो वीडियो शूट नहीं कर पाए थे। तो अभी डुग्गू की बर्थडे की वजह से लड़ियाँ टंगी हुई थी। जैसे डुग्गू का बर्थडे ख़त्म हुआ, मॉर्निंग में सारी लड़ियाँ उतार दी थी, क्योंकि पूरी गली में ना हमारी लाइटिंग दिख रही थी। और गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो बनाई थी, बट वो डिलीट हो गई किसी वजह से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।